प्रयागराज का महाकुंभ अपने चरम पर था। चारों ओर लाखों की भीड़, गंगा का पवित्र जल और मंत्रों की गूंज से वातावरण पवित्र हो उठा था। गंगा के किनारे एक मां अपने बेटे को गोद में लिए खड़ी थी। उसका बेटा, जो जन्म से गूंगा और बहरा था, धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। मां की आंखों में बेबसी झलक रही थी। वह जानती थी कि इस महाकुंभ में दिव्य साधुओं का आशीर्वाद असंभव को भी संभव कर सकता है। उसकी आखिरी उम्मीद यही थी। भीड़ में चलते चलते वह मां एक अनोखे साधु के पास पहुंची। साधु केवल 3 फीट का था। उसकी आंखें भयानक और गहरी थीं और शरीर राख से ढका हुआ था। लोग फुसफुसा रहे थे कि यह साधु पिछले 50 वर्षों से गंगा किनारे तपस्या कर रहा है और उसने आज तक किसी से बात नहीं की। मां ने बेटे को साधु के सामने रखा। साधु ने आंखें खोलीं और बच्चे को घूरते हुए अचानक चिल्लाया, यह बच्चा इस संसार का नहीं है। मां भय से कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। साधु गंभीर स्वर में बोला, यह बच्चा किसी पुराने पाप का परिणाम है। इसे बचाने के लिए तुम्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। मां ने साहस जुटाकर कहा, अगर मेरी जान देने से मेरे बेटे को जीवन मिलता है तो मैं तैयार हूं। साधु ने कुछ मंत्र पढ़े। गंगा का जल उठाकर बच्चे के सिर पर छिड़क दिया। अचानक बच्चा जोर जोर से रोने लगा और मां को पुकारा, मां। भीड़ के बीच यह चमत्कार देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी साधु जोर से हंसा और जंगल की ओर भाग गया। माहौल में एक अजीब डरावना सन्नाटा छा गया। एक बूढ़े व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, यह साधु तो 300 साल पहले मर चुका था। वह हर महाकुंभ में लौटता है। उस रात मां अपने बेटे के साथ गंगा किनारे बैठी थी। अचानक एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, यह बच्चा मानव नहीं, एक श्राप है। तुम्हें सावधान रहना होगा। इतना सुनते ही बच्चा जोर जोर से चीखने लगा और गंगा की ओर इशारा करने लगा। पानी का रंग काला हो गया और उसमें से वही 3 फीट का साधु उभरता दिखा। उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह मां की ओर देखते हुए बोला, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। यह बच्चा मानव नहीं बल्कि पाप का फल है। अचानक गंगा से एक दिव्य आवाज गूंजी, रुको। पानी में लहरें उठने लगीं। कौन थी वह दिव्य शक्ति? क्या सच में बच्चा श्राप था या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छिपा था? यह जानने के लिए जुड़े रहें अगले एपिसोड में।